वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की मईशत में फैमिली बिजनेसेस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुल्क के तकरीबन 70% कारोबारी ख़ानदान हम देख रहे हैं कि जनाब वो बिज़नेस को बड़ा अच्छा रन कर रहे होते हैं। बच्चे आते हैं, वो मज़ीद अपने ब्रांड्स जो हैं वो बना लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं। ताहम ऐसे बिजनेसेस को नस्ल दर नस्ल कामयाब बनाए रखना आसान नहीं होता क्योंकि फ़ैसलों में जज्बाती वाबस्तगी, ख़ानदानी इख्तलाफात जिनका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, और क़यादत की मुंतकिली जैसे चैलेंजेस अक्सर मसाइल पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। और इस सारी सूरत हाल में आखिर एक फैमिली बिजनेस को मजबूत बुनियादों पर कैसे उस्तवार रखा जा सकता है और कामयाब खानदानी कारोबार के लिए किन उसूलों पर अमल ज़रूरी है, इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं बिजनेस कंसल्टेंट अब्दुल रहमान आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम आज फैमिली बिजनेस की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत में इनका कितना अहम किरदार है, और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि फैमिली बिजनेस जो है वो मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम ला रहे हैं? जी, पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करें तो 90% पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो फैमिली बिजनेसेस ही हैं। सही। आप चंद एमएनसीज को माइनस कर दें या उसके अलावा वो वाले इदारे जो गवर्नमेंट चला रही है, जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, इसके अलावा जिस शोरूम में बैठे हुए हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैमिली बिजनेस। कोई फैमिली है जो इसको ओन करती है, इसकी ओनरशिप उनके पास है। और दिस इज ऑल अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी दुनिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दुनिया के अंदर 70-80% जॉब्स विल बी गिवन बाय फैमिली बिजनेसेस। वही लोग देते हैं और वही इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। बट चैलेंज वही है जिसकी आपने बात की है कि फैमिली बिजनेसेस जनरेशनल ट्रांजिट नहीं करते। सही। 98% बिजनेस, पाकिस्तान का डाटा आपको बता रहा हूँ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिट नहीं कर रहे। यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बच्चा उसको टेकअप नहीं कर सका। इसकी क्या वजह? चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल भी यहाँ पे फिट आती है, लेकिन रीजन क्या है इसका? देखिए, रीजन इसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए मैं भी आपके चैनल पे आया हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। पीपल कांट अंडरस्टैंड दैट कि एक कारोबार जो मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मेरे दो भाइयों ने मिलकर बनाया, दो दोस्तों ने मिलकर बनाया, मियाँ बीवी ने मिलकर बना लिया, बाप बेटे ने मिलकर बना लिया। अच्छा, वो कुछ अर्से तो चलता है जब उसका स्केल छोटा होता है, लेकिन जब उसका स्केल बड़ा होता है, जब उसका साइज बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं, ज़्यादा स्टेक्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स के मामलात बढ़ना शुरू होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर, बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर आपके एक कारोबार के साथ एंगेज हो जाएं तो फिर आपको सबको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ये समझें कि मैंने अपना ख्याल रखना है और अपना 4 किनाल का घर 6 गाड़ियां लेनी है, तो कारोबार बंद हो जाएगा। तो कारोबार को बचाने के लिए आपको जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके स्टेक्स को सिक्योर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के शेयर्स का, एम्प्लॉइज की सैलरीज का। ये भी अच्छे कारोबारियों की निशानी होती है कि जो आप जिस तरह से कह रहे हैं वो 4 कनाल का घर, वो फिर 4 कनाल का घर नहीं बनाते बल्कि रेंट पे कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं, और वो पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है छोटी गाड़ी लेकर। हाँ, ये देखें, ये अगर आप कराची की बात करें या ग्लोबल बात करें, वॉरेन बुफे के बारे में ये कहा जाता है कि वो आज भी 2 कमरों के घर में रहता है। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट द पर्पस। अगर जो बिजनेसमैन किसी मकसद के साथ कारोबार करता है, वो पैसा बनाता है, सही, वो छोटे घर में रहे बड़े घर में रहे उसको मैटर नहीं करता। लेकिन जिस बंदे के पास सिर्फ ये हो कि यार गाड़ियां और घर लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, तो बिजनेस नॉर्मली इस मकसद के साथ होते नहीं है। ये तो कुछ अरसे के बाद फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ इतना सोशल प्रेशर भी है, सोशल मीडिया का दौर है, शो ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दिखावा भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी सिचुएशन में अगर कोई फैमिली बिजनेस शुरू भी करना चाहता है तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा है कि जो चलाएं और उसमें कामयाबी भी हो, किन उसूलों पर काम करना चाहिए? पहले तो आप पहले टॉपिक पे 2 मिनट आते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्पस ऑफ द बिजनेस। देखिए, मेरा जो पैसा कमाने का ख्वाब है वो तो थोड़े अरसे तक मुझे थका देगा। सही। इफ़ आई हैव स्टार्ट अर्निंग मनी, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद होएगा, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बने भी हैं, अगर मकसद के साथ आप कारोबार करेंगे। मैं एक जगह पे गया जहाँ पे कोई लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा, सेठ साहब थे, ये आस्क मी क्वेश्चन कि अब्दुल रहमान, आप आते हैं हमारे बोर्ड्स में, आप हमें आके कहते हैं यार और पैसा कमाओ और ग्रो करो, यार इतना बड़ा घर है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हम अमेरिका यूरोप घूम रहे हैं, आप क्यों हमें इतना पैसा कमाने पे कहते हो, हमें उकसाते हो, आप तो हमें ग्रीडी कर रहे हो। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा आप मेकिंग मनी विद विजन इज द रियल बिजनेस, मेकिंग मनी विदाउट विजन इज अ ग्रीड। तो अगर आपका पर्पस और विजन नहीं और आप पैसा कमा रहे हैं तो एक्चुअल में आप अपनी लालच को बढ़ा रहे हैं। सही। तो एक्चुअल में जो रियल बिजनेसमैन होता है वो कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। ही हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसको वो साथ लेके चलता है। खाली पैसे के लिए काम करेगा तो 10 साल लाइफ है उसकी, इट्स फिनिश। अब आपके सवाल पे आते हैं कि जो फैमिली बिजनेस में क्या करना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि
जनरेशन, जो पहली जनरेशन होती है उसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ठीक, जब वो कुछ काम कर लेती है तो फिर देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड third, जनरेशन, okay. ये एक एवोल्यूशन है। अगर कारोबार बचेगा तो ही सेकंड जनरेशन में जाके ग्रो करेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ 100 रुपए का कारोबार बनता है, उसके बाद पटवारा हो जाता है, उसका 50-50 हो जाता है, उसके आगे बच्चे होते हैं, फिर वो 25-25 हो जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथन नहीं रहता। मेरी एडवाइस होगी कि अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट द कैपिटल यू हैव और नॉट। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको सर्विसेज का बिजनेस करना चाहिए। ओके, फिगर आउट द सर्विसेज जहाँ पे आप अपना टाइम, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी स्किल लगा के यू कैन मेक लिटिल बिट अमाउंट मनी, बट अल्टीमेटली फिर आपको प्रोडक्ट में जाना चाहिए या प्रोडक्टिफाई सर्विस में जाना चाहिए। ऐसी चीज जो स्केल हो सके, जिसकी लिमिट कोई ना हो। यू थिंक अबाउट कि जी मैं 10 बिलियन रुपीस की सेल कर सकता हूँ, तो वो किसी प्रोडक्ट की तो कर सकते हैं आप, सर्विस की करनी इज वेरी टफ। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आजकल स्टार्टअप का दौर है और इसमें भी आपको सब लगता है कि ये फैमिली बिजनेस जो है उसके लिए ये खतरा है, क्योंकि स्टार्टअप में हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं। दूसरे ममालिक की, हमसाया ममालिक की भी हम मिसाल दें तो कितना उन्होंने पैसा कमाया इसका। अच्छा, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक, स्टार्टअप इज सॉल्विंग द सिमिलर प्रॉब्लम विद एन इनोवेटिव वे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिकॉर्डिंग दिस शो इन अ कन्वेंशनल वे, तो दिस इज द ओल्ड वे। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा टेक ड्रिवन कर दूं, इसी को मैं थोड़ा सा इसके अंदर इनोवेशन ले आऊं, तो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टअप। ओके, जो फैमिली बिजनेसेस हैं, अगर वो अपने कारोबारी मसाइल को स्टार्टअप की थॉट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक सो दे कैन स्केल बेटर। सही, स्टार्टअप जिद्दत लाने की जरूरत है, जिद्दत लाने की जरूरत है, उसके अंदर नई चीजों को लेके आने की जरूरत है, ताकि वही प्रॉब्लम जो आप कस्टमर्स का सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए वो आपको थोड़े से पैसे या थोड़ी सी उजरत देता है, उसी मसले को आप लोगों ने एक नए तरीके से सॉल्व करना है। और वो वाले फैमिली बिजनेसेस जिनके अंदर आने वाले बच्चे अपने कोर बिजनेसेस को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेल्स बढ़ा रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, वो डेफिनेटली वो डिक्लाइन मतलब एक मिसाल है ना कि वो फ्रेंचाइज अगर बाप ने शुरू की थी, मतलब एक ही दुकान शुरू की थी, तो गल्ला संभाले रखा, बच्चे आए, उन्होंने आगे उसको एक्सपेंड किया, ब्रांचेस खोली, गल्ला छोड़ा, खुद पीछे बैठ के उन्होंने फैसले लिए, ये ग्रो कर रहा है, जिद्दत है, इन्वेंशन है उसमें। बल्कि 90% ऑफ द केसेस में जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा ग्रो करती है। अगर आप दुनिया के बिलियनर्स उठा के देख लें, तो 80-90% बिलियनर्स फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, दिस इज द स्टैट्स। सेकंड जनरेशन चूंकि गोल्डन स्पून लेके पैदा होती है, तो वो सम टाइम तो वो प्रेशर ही नहीं ले पाती, कमाने के लिए, दूसरी उजाड़ने के लिए। हाँ, लेकिन जो दूसरी संभाल लेती है, लोग देखो आपने अपने ऐसे भी हैं। एक बात बड़े समझिएगा, हमने अगली नस्ल को सिर्फ वेल्थ नहीं देनी, हमने अगली नस्ल को पर्पस और वैल्यूज भी देनी। अगर आपने अपनी जायदाद के साथ उनको वैल्यूज और पर्पस भी ट्रांसफर कर दिया, तो वो टेकअप कर लेंगे। पाकिस्तान में एटलस की मिसाल है, पैकेजेस की मिसाल है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके आने वाली नस्ल ने पहले से ज्यादा बिजनेस बढ़ाया, तो वो उनको, उनके बड़ों ने अपने बच्चों को सिर्फ जायदादें नहीं दी, सिर्फ पैसा नहीं दिया, पैसा तो था उनके पास, उनके बच्चों को क्या चाहिए था, बट दे गेव अस द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आज यार हमारा चैनल 10 शहरों में है, तो यार वी वांट टू मेक दिस चैनल इन न्यूयॉर्क। यकीनन अगर वैल्यूज की बात हो रही है तो बहुत फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। अगर जज्बाती वाबस्तगी हो और अगर फैमिली में कोई ताल्लुकात की खराबी है, वो कितना इफेक्ट करती है फिर? बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन इसकी जो कोर है ना, वो फैमिली लीडर है। द लीडर ऑफ द फैमिली इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो आप लीडर पे बहुत प्रेशर होता है। अभी कुछ दिन पहले आई वाज लुकिंग वन मूवी कॉल्ड गुरु ऑफ इंडियन, अगर आपने देखी हो। अच्छा, उसमें जो लाइफ दिखाई गई है एक बिजनेसमैन की, कि जब वो गरीब होता है, फिर वो कमाना शुरू करता है, फिर टाइम आता है कि एवरीवन अराउंड हिम वी ट्राइंग टू किल हिम, बिकॉज वो ग्रो कर रहा होता है। तो आप अंडरस्टैंड करें कितना प्रेशर होगा फैमिली का, गवर्नमेंट का, प्रोडक्ट का, कस्टमर्स का, पैसों का, हर चीज का, तो उसने बर्दाश्त करना है ना। आई थिंक सो वो लीडरशिप अगर ट्रांजिट कर जाए फैमिली के अंदर, तो वो चीजें आगे चल पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स की जो वजूहात हैं वो 3 है। लीडरशिप का ना होना, नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रांसपेरेंसी, पैसों का झोल आना शुरू हो जाता है। तो आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम ठीक नहीं होता। आप अभी फाइनेंस की बात कर रहे थे, फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर तो इसकी इंपॉर्टेंस 3000 गुना है। अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसों का झोल है, तो आप कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते, कभी भी। 2 भाई हैं, तो पैसों का ट्रांसपेरेंट होना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तीसरी चीज है इज्जत, लेकिन इसको मैं पहली बात से जोड़ूंगा, जहां ट्रांसपेरेंसी हो ना, वहां इज्जत भी होती है। तो इज्जत की धज्जियां भी ट्रांसपेरेंसी से उड़ती है। सो दिस इज द बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ द फैमिली लीडरशिप। तो फैमिली लीडरशिप जरूरी है। तो ये दोनों ही चीजें हमें नजर आ गई हैं जी, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।